है, इंग्लिश में बोला जाए एक स्कार्फ है। हम लोगों के आबरू के लिए उसको पहना जाता है। लेकिन बिसाइड दिस इसमें क्या खामियां हैं और क्या पॉजिटिविटी है वो मैं बताना चाह रही हूँ। अगर यहाँ हम लोग 5 स्टार होटल्स में जाते हैं तो हम लोग देखते हैं जो सेफ होता है 5 स्टार होटल्स का, वो क्या होता है, वो कैप पहनते हैं। कैप क्यों पहनते हैं? कैप इसीलिए पहनते हैं कि हम लोगों का जो बाल है खाने पे ना गिरे, क्योंकि खाने पे अगर गिरते हैं तो हम लोगों के पेट में जा सकते हैं एंड हेयर्स आर नॉट डाइजेस्टिव। सो जो चीज़ें हम लोगों को हानि करते हैं उसको दूर रखना बहुत ज़रूरी होता है, उससे सेव करके रखना, दूर रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो सेफ इसीलिए ही वो कैप पहनता है। दिस इज़ द रीज़न ओनली। इवन स्कार्फ का और बहुत सारा ये है। एक तो हम लोग बोलते हैं हर धर्म में बोला गया है आबरू हो, आबरू हमेशा ढक के रखना चाहिए। इवन ओढ़नी अगर कोई ओढ़ते हैं तो लोग बोलते हैं कि औरत काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। तो आप अपने आप को खूबसूरत भी रख सकते हो। फिर बिकॉज ऑफ स्कार्फ या हिजाब, आप देखिए धूप हो या हवा हो वो आपको प्रोटेक्शन करता है, धूल मिट्टी से, आपका पोल्यूशन से आपको प्रोटेक्ट करते हैं। स्किन डिजीज जो है उसको भी आपको ढक के रखने से भी आपको ये करते हैं मैनी थिंग्स इवन कोरोना में तो ये एक ऐसा काम आ गया, जैसे बोलते हैं ना अलादीन की वो छड़ी जो है वैसा काम किया है। क्योंकि ये गवर्नमेंट भी मैंडेटरी कर दिया था कि हम लोगों को वो मास्क पहनना चाहिए। सो वन काइंड ऑफ मास्क अगर बोला जाए तो कोरोना के समय में तो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन इसने ही दिया, मास्क पहनो। तो विदाउट टेलिंग एवरीथिंग, इट इज़ द रिलीजन। उन्होंने पहले से ही हम लोगों को इसका दवा दे के रखा है कि आप कवर करके रखो, बहुत सारी चीज़ों से आपको निजात मिलेंगे। दूसरी बात यह है कि अभी देखिए मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे आती हूँ रिलीजियस को छोड़ के। अब देखिए अगर रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वहाँ पे भी एक अलग सा यूनिफॉर्म कोड होता है कि आप ये पहनो ये ना पहनो, और पहनना है तो क्या पहनना है, नहीं पहनना तो क्या नहीं पहनना। लाइकवाइज बाकी जो कॉन्वेंट हो या अदर स्कूल्स हो या गवर्नमेंट्स हो उसमें भी एक यूनिफॉर्म कोड है आपका, उसको हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। बिकॉज क्योंकि वो समानता लाते हैं। अगर हम लोग के एक ही बेंच में कोई बहुत बड़ा आदमी के बच्चे, बहुत बड़े घर के बच्चे हो या उससे वर्गीय हो या अलग अलग हो, ये सब एक ही इसमें बैठेंगे ना, कभी पॉसिबल ही नहीं है। उसकी माइंड में ये रहेगा मेरा तो कपड़ा ऐसा मखमली है, उसका ऐसा है, व्हाई शुड आई लेट हर सिट नियर बाय मी, समथिंग लाइक दैट। तो ये जो कॉमन यूनिफॉर्म सिस्टम है उसमें क्या होता है, हम लोग एक साथ ही मजहब को भूले, बड़ा ऊंचा नीचा, गरीब अमीर सबको भूल के एक सीट में हम लोग बैठते हैं। सो दिस इज़ अ गुड थिंग ना। ऐसे हम लोग भी स्कूल गए हैं, हम लोगों के साथ भी बहुत अच्छे घर के या बहुत गरीब घर के लोग बच्चे पढ़ते थे, लेकिन वी आर फ्रेंड्स क्योंकि हम लोगों के बीच में वो समानता लाए उन्होंने। थिंकिंग्स में हर जगह पे वो समानता लाए, एक साथ खड़ा होने का, बैठने का, वो हम लोगों को सिखाया है यूनिफॉर्म ने। तो मुझे लगता है इसको हम सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, हर स्कूल में अलग अलग यूनिफॉर्म, जैसे मैंने अभी कहा है, कोड होता है, तो विल हैव टू मेंटेन। आपको अगर बाहर कुछ भी पहनना है पहनो, ये करना है, लेकिन स्कूल अगर बोलता है कि आप ये नहीं पहन सकते हो तो मत पहनो, कोई आपको तो ज़रूर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है। इवन मैं बोलना चाहती हूँ, इस देश में संविधान में हम लोगों को ये दिया गया है कि हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, ये पहनो और ये खोलो, ये खाओ ये ना खाओ, दिस इज़ नॉट डन। तो ये सब बहुत सारे बातें हैं जो अभी इसमें आ जाते हैं। अगर आप इसके हिसाब से जाए, जो अभी चल रहा है उसके हिसाब से जाए, तो सिख जो लोग हैं वो लोग भी टार्बान पहन के जाते हैं। तो इट्स ए वेरी सेंसिटिव एंड इम्पोर्टेंट मैटर। मुझे तो ये कहानी ही पूरा ये लगता है जो अभी हुआ है कुछ दिन पहले,
ये कहानी मुझे एक पॉलिटिकल ड्रामा लगता है, क्योंकि एक लड़की अचानक से अल्लाह अकबर बोलते हैं और अचानक से 40-50 लोग एक साथ ही सैफरन कपड़ा पहन के, इज इट नॉट पॉसिबल। हर कोई तो अपने साथ वो सैफरन कैरी नहीं करते हैं, या लड़की भी इतना ये नहीं, कोई अगर 50 लड़का एक साथ दौड़ाएंगे ना, तो पहले तो ये डरेंगे, उसके बाद सबको चिल्लाएंगे, ये करेंगे। इट विल टेक लिटिल टाइम, ग्रेजुअल स्टेप बाय स्टेप होता है। बट ऑल ऑफ ए सडन कोई एकदम 50-60 लड़का एक साथ सैफरन इधर से ये, मैं तो बोलती हूँ, मैं इस बहन जो है उसको मैं बहुत सपोर्ट करती, लेकिन साहसी इसको मैं इतना सपोर्ट करती। लेकिन मैंने देखा इन्होंने अगर एक साइड ने अगर उन्होंने धर्म को इतना आगे करके इतना हल्ला गुल्ला किया, ये किया, लेकिन इन बहन ने भी धर्म का जवाब धर्म से ही दिया। उसके वो अगर बोलते ना जय संविधान, जय संविधान, आई एम द फर्स्ट लेडी, आई थिंक उनके पीछे जाती। क्योंकि हर किसी के धर्म में यही सिखाता है कि कोई आपको अगर ये करता है ना, उसका जवाब उसी हिसाब से जो जो आपके इसमें रखा है। लेकिन आपने हिंसा के जवाब हिंसा से दिया, चिल्लाना के जवाब चिल्लाने से दिया, रिलीजन के जवाब रिलीजियस से दिया, इसीलिए आज कंट्रोवर्सी बने। नहीं तो आज के डेट में हम लोगों का बात करने का ये क्या मुद्दा क्या होना चाहिए था, डेवलपमेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हाउ मेनी ऑक्सीजन प्लांट्स, वहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, डेवलपमेंट, कौन शान पे जा रहा है, किसका बेटा टॉप किया है, किसको हमको सपोर्ट करना चाहिए, लाइक दैट, ये सब हम लोगों का वो आज के डेट के मुद्दा होना चाहिए। बट ये मुद्दा नहीं है, अभी हिजाब का मुद्दा है, अल्लाह अकबर और श्री राम की मुद्दा है। आई डोंट थिंक कि हम लोगों को इस मुद्दे पे इतना ज़्यादा वो करना चाहिए, बिकॉज अब देखिए बहुत सारे ऐसा देश है जो कट्टर मुसलमान है, बट दे आर फॉलोइंग द मॉडर्न थिंग्स। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी जो लंबे लंबे कपड़े पहनते हैं वो जीन्स में आ गए, लेकिन स्कार्फ लगाते हैं, ये करते हैं, जो कंफर्टेबनेस जहाँ पे है। तो आपको अगर कंफर्ट लगता है आप पहनिए, कौन मना कर रहा है। लेकिन रूल्स तो रूल्स होता है, वी शुड मेंटेन। और यहाँ पे एक मेरे हम लोग, मैं असम से हूँ जो बोल के, तो हम लोगों का जो सीएम है असम के, डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने भी सही बात बोला है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में क्यों पहनना है, ऐसे पहनो। एजुकेशन इंस्टीट्यूट आपको कौन ये करने जा रहे हैं, एब्यूज़ करने जा रहे हैं। आप बाहर पहनो जहाँ पे अगर आपको लगता है कि आपको एब्यूज़ होने का चांसेस है या करना चाह रहे, कोई आपको बुरी नज़र से देख रहा है, करो। लेकिन फॉलो योर रूल ना, आप जानबूझ के उस स्कूल में जाते हो, एक एग्रीमेंट साइन करते हो, उसके बाद ये करते हो, दिस इज़ नॉट बैड। जिसने भी चिल्लाया जय राम जय श्री राम का, वो लगे जो बच्चे लोग हल्ला गया था, मैं उनको भी सपोर्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि आपका आपका कोई वो नहीं था, राइट नहीं था ये सब करने का। क्योंकि अगर कुछ बोलना होता तो स्कूल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बोलेंगे, आप कौन होते हो बोलने वाले। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन बोलेंगे, बुलाएंगे, और तब तो और आपका मिनिमाइज हो जाता है ये थिंग, इतना बाहर आते ही नहीं। लेकिन आप लोगों ने इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाया अपने आप को पॉपुलर करने के लिए। एंड मैं बहुत सारे लोगों को ये मैसेज एक देना चाह रही हूँ, वो अपने आप को पॉपुलर करने के लिए हमेशा विदाउट मतलब मुस्लिम को यूज़ करते हैं। ये मतलब इनको लगता है विदाउट मुस्लिम वी कैन नॉट सक्सीड एंड वी कैन नॉट बी पॉपुलर, इसीलिए हर बात में मुसलमान पाकिस्तान, मुसलमान पाकिस्तान। अरे आप लोगों का और कोई काम नहीं है क्या? कीजिए अपना काम, कीजिए, देश का तरक्की देखिए, क्या करने से क्या होगा। हम लोगों के प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, उन क्या नया नया स्कीम्स ला रहे हैं, देश में कितना तरक्की हो रहा है, उनके बारे में देखिए ना। ज्योग्राफी देखिए, आपका हिस्ट्री देखिए, इकोनॉमी देखिए, साइंस देखिए, क्या छोटी छोटी बातों पे ये करते हैं आप वही लोग हैं कुछ ये हो जाएगा फिर दूसरा नारा लगाएंगे, क्यों ऐसा करते हैं? इसीलिए बहुत सारे लोग अभी लाइव आना बंद कर दिया, वीडियो में आना बंद कर दिया, क्योंकि जिसका टाइम नहीं होता है, जिसके पास टाइम नहीं होता है, उनके पास ये सब के लिए कोई मतलब जगह ही नहीं होता है। शायद आप लोगों के पास ज़्यादा ही टाइम है, इसीलिए आप लोग ज़्यादा ये करके आते हो, सामने आते हो। दिस इज़ नॉट डन, यू गो फॉर गुड थिंग, पॉजिटिव थिंग, कंस्ट्रक्टिव थिंग। देश को आगे बढ़ाना है हम